हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई सूरज सीकर, लेकर आ गया हूं एक नई वीडियो फिर से एक नए टॉपिक पर। व्हाट इज़ आईपीओ। अब देखिए, बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये आईपीओ होता क्या है और एक्चुअल में ये काम किस तरह करता है। बट बहुत से लोगों ने एक दूसरे से सुन के ही ये मिथ बना लिया है कि आईपीओ इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट और अ बैड इन्वेस्टमेंट। आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो सारी बातें डिटेल में करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, आईपीओ का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी होता है। तो अगर हम देखें तो आईपीओ जो है वो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ठीक है, अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इस 3 वर्ड के सेंटेंस से आप ये समझ सकते हो कि ये इनिशियल मतलब पहले, पब्लिक मतलब आप लोग, और ऑफरिंग मतलब ऑफर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर है या जो स्टॉक्स है, ये आपको पहले ऑफर किया जा रहा है लिस्टिंग से। ठीक है, तो उसका एक डिफाइंड प्राइस होता है बेसिकली। जैसे कि अभी रिसेंटली एल आई सी का आईपीओ निकला था। ठीक है, तो वैसे ही मल्टीपल आईपीओज निकलते रहते हैं। कुछ समय पहले पेटीएम का निकला था, जोमेटो का निकला था। तो ऐसे ही मल्टीपल आईपीओज निकलते रहते हैं। आईपीओ वैसा होता है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले उसकी जो प्राइस डिसाइडेड होती है, उस पर जो लोग बिड लगाते हैं, उसको आईपीओ कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन टू द पब्लिक इन अ न्यू स्टॉक इशुएंस। तो इसका जैसा कि मैंने आपको बताया, मीनिंग यही है कि इसका जो प्रोसेस है शेयर्स ऑफर करने का, जो भी कोई प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक को ये ऑफर करता है, तो जब कोई भी नया स्टॉक इशू होता है तो वही सारा सिस्टम है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। लेकिन जो कंपनीज शेयर आपकी जो आईपीओ ऑफर करती है, कोई शेयर ऑफर करती है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली। तो कंपनीज मस्ट मीट रिक्वायरमेंट्स बाय एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो एसईसी जो है, ये इंडिया का एक कमीशन है बेसिकली, जो डिसाइड करता है कि आईपीओ मार्केट में आना चाहिए, इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एसईसी के द्वारा डिसाइड की जाती है, जो कि एक इंडियन इंस्टीट्यूशन है। अब एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, लाइक व्हेन अ प्राइवेट कंपनी बिकम्स पब्लिक बाय सेलिंग इट्स शेयर्स ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट कंपनीज वर्क विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू ब्रिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक। तो ऐसा नहीं है कि सारे शेयर्स आप में ही बांट दिए जाते हैं, लाइक आप है तो आप भाई कंपनी के 70% हकदार बन गए, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली तो नहीं कहूँगा, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ऐसा पावर होता है कि वो उसको एक्वायर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एल आई सी अगर अपने आईपीओ निकाल रहा है और वो 80% 90% स्टेक्स उसके बाहर मार्केट में निकाल दिए, तो ऑब्वियस सी बात है अडानी या रिलायंस जैसी कंपनीज उसको पूरे को एक साथ में परचेज करके उसको कंपनी को एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा कंप्लीट शेयर्स उसको बाहर नहीं निकाला जाता है, उसका कुछ पार्ट रहता है जो कि मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, उससे पहले वो इन्वेस्टमेंट लेती हैं, जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स होती है ना, उनसे वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से लेती है कि भाई आप हमारे को इतना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करो, आप उसके बाद में हम आपको इतना स्टेक ऑफ द कंपनी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऐसा ये वर्क करता है। प्राइवेट कंपनीज वर्क विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू ब्रिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक। अब बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं शेयर मार्केट के अंदर में इसको लिस्ट करवाने के लिए। जो एनएससी और बीएससी इंडिया के जो 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर में लिस्ट करवाने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसकी हेल्प करते हैं, विच रिक्वायर्स ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, मार्केटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि काफ़ी मोटी अमाउंट उसको चाहिए होती है और मार्केटिंग चाहिए होती है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए, कुछ ज़्यादा मोटी एलिजिबिलिटी नहीं होती है, कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि लाइक आपका जो पैन कार्ड है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इशू करा हुआ होना चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन बाइंग शेयर इन आईपीओ हैज़ अ पैन कार्ड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री। वन आल्सो नीड्स टू हैव अ वैलिड डीमेट अकाउंट। तो बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ग्रो, काइट जीरोधा का है बेसिकली, मैं पर्सनली उसी पे ट्रेड करता हूँ। तो जीरोधा अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, अ डीमेट अकाउंट सर्व्स द पर्पस। बेसिकली देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट आपका होना मैंडेटरी नहीं है। जैसे आप काइट पे रजिस्टर करने जाओगे तो बेसिकली वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा कि आप ट्रेडिंग में भी करना चाहते हो या सिर्फ डीमेट अकाउंट आप रखना चाहते हो। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में आपका इंट्राडे और वो सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ डीमेट अकाउंट से कुछ काम आप कर सकते हो, जो कि उनमें से एक है आईपीओ परचेज करना। कैन वी सेल आईपीओ शेयर इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग डे।
अब जब आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो जाता है, जब उसकी लिस्टिंग हो जाती है शेयर मार्केट में, एनएससी और बीएसई पे वो शो करने लग जाता है मार्केट में, उसकी प्राइसिंग फ्लक्चुएट करने लग जाती है, तो उसके बाद में हम सेम डे उसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हाँ बिल्कुल आप उसको सेल कर सकते हो। जैसे एलआईसी का आईपीओ जो निकला था, अब आज ही की बात अगर हम करें तो लगभग 7 से 8% डाउन वो क्लोज हुआ है। तो हाँ आप आज भी उसको सेल कर सकते थे, और वैसा ही अदर आईपीओस के साथ में भी होता है, आप उसको सेल कर सकते हो जब भी आप चाहो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में कवर करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।